थी। तो जिस वजह से वो बंदा वो क्या कहलाता है उसका मिशन। तो मेरे बच्चे आगे फ्यूचर में वो अपने आप को कहीं पे देख रहा था और मिशन से विजन तक जाने के लिए क्या बनाता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। और गोल्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, नैरेटिव फॉर्म के अंदर, नैरेटिव मतलब अल्फाजों के अंदर। जब कोई हम चीज बयान कर रहे हो कि हम हाँ ये इतना ये कुछ करेंगे, हम इतने परसेंट प्रॉफिट बढ़ा देंगे, हम इतने परसेंट मान लो कि एसेट्स को बढ़ा देंगे, फलाना इतने परसेंट सेल बढ़ा देंगे। तो इस तरह की बातें जब हम कर रहे हो तो ये क्या होते हैं हमारे गोल्स। और फिर इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव्स। और फिर इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या सेट करते हो, हाँ इसके लिए आप प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि इसको इंप्लीमेंट कर सकें। और स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, अगर हम स्ट्रेटजी का लफ्ज बोले, लफ्ज स्ट्रेटजी कौन बनाता है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटजी के लेवल आपने फिलहाल लफ्ज दिमाग में रखे, स्ट्रेटजी के लेवल। और स्ट्रेटजी के लेवल ये स्ट्रेटजी बना के मेरे बच्चे फिर कैसे इंप्लीमेंट करता है उसको, वो हाँ हाँ बिल्कुल, वो टेक्टिकल्स को ट्रांसफर करते हैं कि भाई ये काम करवाना है आपने। और उसके बाद प्रैक्टिकल किन से काम करवाते हैं, ऑपरेशनल से। यानी कि ये हमारा एक हल्की सी हमने कोई डिस्कशन की थी। और याद करें कल हमने विजन के बारे में डिस्कस कर लिया था मोस्टली, और दो का हमने विजन स्टेटमेंट भी पढ़ी थी। तो आज हम मिशन को डिस्कस करते हैं कि मिशन स्टेटमेंट, जैसे कि सीएफई के मिशन स्टेटमेंट भूल गए हो कि याद है, क्या मिशन स्टेटमेंट थी, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो मेरे बच्चे अगर कहीं ध्यान रखना आप लोगों ने, तो समझ लो आप इस मिशन का हिस्सा हो। है सही बात मैं ये ना कहना कि खुदा ना खासा कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस मिशन के हिस्सा नहीं है। आप लोग भी इस मिशन का हिस्सा हो। और उसके बाद अगर आपके कोई इर्द गिर्द खुदा ना खासा कोई ऐसा बच्चा हो जो अफोर्ड ना कर सकता हो, लेकिन इतना हो चाहे वो कोई ऑनलाइन या यहाँ पे आके वो पढ़ सकता हो, अपने अपने एक्सपेंसेस वो मैनेज कर सकता हो किसी तरीके से, तो मेरे से और दूसरे नंबर पे आई कैप, एक और मैं चीज बता दूं, ऐसे बच्चे जो फीस वगैरह के मामला की अफोर्डेबिलिटी के जिनको इश्यूज होते हैं, एक तो वो होते हैं कि इश्यूज जो खुदा न खासा आजकल तो वैसे अगर एक दफा बिजली का बिल आ जाए घर के अंदर तो सबकी अफोर्डेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, वो अलग मामला है। लेकिन एक जेन्युइन अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो एक तो कॉलेज तो आपको फेवर देता ही देता है, उसके बाद एक फेवर आई कैप की तरफ से भी होती है। एक मान लो कि स्टूडेंट एक सपोर्ट सिस्टम है उनका, उसमें जो आई कैप की एग्जामिनेशन फीस है वो उधार कर देते हैं, उसको उधार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ अगर आपको कॉलेज फेवर दे रहा है, अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट हो, अगर कॉलेज फेवर दे रहा है तो हम भी आपको फेवर देंगे। और वो सारी की सारी फेवर अटैच होती है कॉलेज की फेवर के साथ। तो कोई भी बच्चा जो इस तरह के मामलात हों, जो चाहता हो कि उस फीस को भी वो फैसिलिटेट कर ले कि वो जाके सी फैब में पे कर दें, पे तो करनी पड़ेगी उनको, लेकिन सी फैब में जाके पे कर दें। जाहिर बात है अल्लाह करे उस वक्त तक मुल्क के हालात अच्छे हो चुके होंगे। तो उम्मीद यही है, उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी। हम 75 साल से उम्मीद के सारे पे जी रहे हैं। तो मेरे बच्चे आप क्या कर लो, आप आतिफ साहब से मिलिएगा एडमिशन ऑफिस में। तो वो कहीं ना कहीं वो आपका जो जब ये मेरा ख्याल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आई थिंक, तो मैं भी पता कर लूंगा उसको। तो आप उनके पास जाइएगा, वो आपका वो प्रोसेस कर देंगे आई कैप के साथ। तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आपकी आई कैप की फीस बनेगी वो शायद जो आई कैप की एग्जामिनेशन फीस या जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो अच्छी खासी कम होगी। लेकिन अगेन वही बच्चे जो डिजर्विंग, जिनको लग रहा हो कि जारी बात वो डिजर्विंग मतलब आजकल मैं फिर बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली डिजर्विंग ही है हम लोग। क्योंकि जिस तरह की महंगाई होगी हुई है हम डिजर्विंग बन गए हैं ना होते हुए भी। तो आप क्या कर लें, उस चीज़ को अवेल कर लीजिएगा, जो जो करना चाहे वो मजीद आपको। आतिफ साहब जो एडमिशन ऑफिस में कॉर्नर में बैठे होते हैं आगे, वो आपको इस मामले में गाइड कर देंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं इस मामले में, मेरा ख्याल है रिजल्ट के बाद लेकिन मैं आज फिर दोबारा कंफर्म कर लूंगा उनको, क्योंकि उसमें कोई 1.5-2 महीना लग जाता है उसको प्रोसेस होने में। होता कुछ नहीं, बस बस यही है, उधार दे दिया उसने, आई कैप के पास बहुत पैसा बढ़ा हुआ। अगर उसने थोड़ा सा आपको उधार दे दिया कोई दिक्कत नहीं, और क्या आप बाद में सीफा में पे कर दोगे, ठीक हो गया सर, पहुंचेंगे तो देंगे ना फिर वहाँ पहुंचेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चों, हैं ये तो पहुंच रहा है और उन्होंने ले लेना आपसे। और ये नहीं कि अल्लाह माफ करेगा अगर कोई बंदा सीफा में नहीं जा रहा तो उसके घर वो बंदे भेज देंगे आई कैप वाले, जाओ पैसे लेके आओ। है ये उस तरह का मेरे बच्चे प्रोफेशनल नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी कमिटमेंट है कि जब इंशाल्लाह सीफा में जाओगे तभी आप पे करोगे, तो तभी पे करोगे जब सीफा में जाओगे, उससे पहले नहीं। और वहां पे डेफिनेटली आप कुछ कमा भी रहे होंगे इंशाल्लाह, और उस तरह मैनेज हो ले बेटा। कहता है कि मिशन इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये छोटी छोटी लाइनें याद रखा करनी है हमेशा आपने, कि मिशन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, कि जिस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसका मकसद क्या है मेरे बच्चे, उसका मिशन कहलाता है। कहता है कि मैनी एंटिटीज गिव ए फॉर्मल एक्सप्रेशन टू देयर मिशन इन द मिशन स्टेटमेंट। कहता है कि ये खाली लोगों के दिमागों में नहीं होता कि मिशन है ये इस वजह से मैं ये इदारा बना रहा हूँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। कहता नहीं, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उस मिशन स्टेटमेंट को एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन है ही मिशन स्टेटमेंट। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ अल्फाज आपके दिमाग में है, नहीं नहीं, उसको प्रॉपर लिखकर उसको डिफरेंट किताबों में, उसको कंपनी के डिफरेंट जगहों पे, उसको जो भी आप पब्लिकेशन कर रहे हो उसके ऊपर अपना मिशन लिख रहे हो, तो इस तरह करके आप उसको क्या बना देते हो, एक फॉर्मल स्टेटमेंट बना देते हैं। उसकी प्रॉपर एक जैसे होता है ना कि अक्सर आप कोई प्रोस्पेक्टस लो इस तरह का लो, तो वहां पे जो चीफ एग्जेक्टिव होता है या जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है या उनका कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही होती है,
या उस कॉलेज का भी कोई किसी तरह का नजर आ रहा होता है कि उस कॉलेज वो कर क्या रहा है इस अवाम की कैसे खिदमत कर रहा है, तो वो शायद वो अपना मिशन ही बता रहे होते हैं। खैर दोबारा देखिए, कहता है कि मैनी एंटिटीज गिव ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक होता है इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल वो चीज जो आपने किसी तरीकाकार से जो चीज तय की हो, उसकी जैसे होता है ना फॉर्मल ड्रेसिंग, है ये नहीं कि जिसका जो मुंह करे वो उठा के वो पहन कर आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मल ड्रेसिंग की बात हो रही होती है कि भाई ये वाला ड्रेस आपने पहन के आना है। इसी तरह मेरे बच्चों को कहता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ये नहीं कि आपके दिमाग में बस हैफेजली कोई चीज पड़ी हुई, नहीं, आपने प्रॉपर उसको सोच के स्टेटमेंट की शक्ल में लिख रखा होता है इसको, मिशन स्टेटमेंट को। कहता है कि मिशन स्टेटमेंट डिफाइन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाई इट एग्जिस्ट एंड इट्स रीजन फॉर बीइंग, यानी कि वो है क्या, वो बनी क्यों है, और उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, वजह क्या है। कहते हैं मिशन डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी, वो करेंगे क्या है, जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं अपना मिशन के हमारा बेसिक फंक्शन ही क्या है कि आप लोगों को एक अच्छी और सस्ती तालीम दे। कहता है कि इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसर फॉर इट्स कस्टमर, यानी कि वो मिंट्सबर्ग के मुताबिक वो पूछ सकता है कि मिंट्सबर्ग के मुताबिक जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो मिंट्सबर्ग मान लो कि ये भी एक राइटर है, तो इसने उसके मुताबिक एमिशन डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन इन द सोसाइटी इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देंगे जिससे हम क्या करेंगे, इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो कहता है कि मिशन स्टेटमेंट हैज ए मोर प्रेजेंट है फोकस, यानी कि वही बात, अब मिशन और विजन में थोड़ा सा फर्क बता रहा है आपको कि वो फ्यूचर से रिलेटेड था, ये प्रेजेंट डे से, यानी कि ये आज को फोकस करता है, वो कल को फोकस करता है। एंड डिस्क्राइब हाउ ए कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि अपने मकसद को अचीव करने के लिए कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, ये आज के दौर को ज्यादा फोकस करेगा। कहता है कि दिस इज रियली अ स्टेटमेंट टू एम्प्लॉय, स्टेटमेंट्स टू एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर एंड अदर्स विद इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है ये किसके लिए होता है फिर मिशन, कहता है ये जो स्टेटमेंट होती है मिशन स्टेटमेंट, ये होती किसके लिए है, कहता है ये एम्प्लॉइज के लिए है। जो लोग, जिस तरह भी मैं बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं आपके मिशन की वजह से आपके साथ आपको आगे ज्वाइन करेंगे। जिस तरह कल हमने वो एग्जांपल ली थी, है वो जो भी बाबा था वो जो हिंदुस्तान का है, तो वो क्या कर रहा है, उसका एक मिशन है, तो लोग क्या कर रहे हैं उसको आगे बड़ी बड़ी कंपनीज को छोड़ के, अच्छी तनख्वाहों को छोड़ के, वो कम तनख्वाह के ऊपर उसके साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह मेरे बच्चे ये मिशन स्टेटमेंट किन के लिए है, ये शेयर होल्डर्स के लिए है, मालिक हैं उनके लिए भी ये मिशन स्टेटमेंट है कि भाई आपको भी आपका मिशन याद होना चाहिए। और उसके बाद अदर्स, वो लोग जो कंपनी से किसी भी तरीके से डील कर रहा हो, अदर्स का मतलब यहाँ पे बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह स्टेक होल्डर जब पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चलेगा ये स्टेक होल्डर्स होते कौन है। विद एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके स्टेक होल्डर कहते हैं उसको जिसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो इंटरेस्ट हो, दैट क्लियरली आर्टिकुलेट्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, जो बड़ा वाजे इजहार कर रहा हो किस चीज का, कि ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, हाउ इट्स गोइंग टू डू इट, वो कैसे करने जा रही है, और अल्टीमेटली व्हाई इट्स डूइंग इट, और ये कर क्यों रही है, यानी कि कुछ इस तरह की चीजों का पता चला था मिशन स्टेटमेंट से। कहते हैं फॉर मेनी स्मॉल बिजनेस दिस कैन सीम लाइक ए ट्रिवियल आइटम, कहते हैं छोटे मोटे कारोबार के लिए ये फजूल चीज होती है, जैसे आपको भी अभी तक नहीं लग रहा है ये क्या होता है, यानी कि अभी तक आपकी जो सोच है वो क्या है, वो ट्रिवियल है, मतलब बड़ी, मैं ये नहीं कहूंगा घटिया, मतलब अभी छोटी सोच है, जब ये बड़ी होगी तो आपको पता चलेगा ये मिशन स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इमरान खान का पूरा इलेक्शन एक बयानिए पे था, और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट थी कि ये रजीम चेंज हुआ है, एक साइफर आया था और उस साइफर की बेस पे एक रजीम चेंज हुआ है, उस रजीम चेंज के एक बयानिए के ऊपर देखो जो बेचारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, जो नवाज जरदारी, सब लुढ़क गए हैं एक स्टेटमेंट की बेस पे। और उसी को वो क्या कहते हैं सियासत के अंदर, उसको बयानिया कहते हैं, कि किसी एक चीज को पकड़ो, उसका इतना विरोध करो, उसको इतना लोगों को बयान करो कि लोगों के दिमागों में बैठ जाए वो चीज है। तो इसी तरह मेरे बच्चे ये जो मिशन है ये भी उसी तरह का विरोध है कि आप क्या करते हो, आप इस एक चीज को सोचते हो, उस सोच को दूसरे लोगों को भी बताते हो, और उसके बाद क्या करते हो, उस पर अमल भी करते हो। जैसे इमरान खान ने भी मेरा ख्याल है कि अमल किया, इसलिए तो जेल में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे जो अमल करता है वो जेल में बैठता है। कहते हैं कि छोटे कारोबारों के लिए ये एक फजूल सी चीज है, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड काउंटलेस आवर्स, उसके ऊपर घंटों लगाते हैं स्टेटमेंट को बनाने में, है, और उसके बाद मीटिंग्स एंड डॉलर्स, और उसके ऊपर कई कई मीटिंग्स करते हैं आपस में बैठ के और डॉलर लगाते हैं। उसने उसने कहा कि गरीबों को बात समझानी हो ना तो रुपए में बात ना करो, इनको डॉलर में बात करो। ये घबरा जाएंगे, ओए डॉलर लग रहे हैं इसके ऊपर, एंड डॉलर्स कंसिडरिंग देयर मिशन स्टेटमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि उस मिशन स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस, अहमियत को देखते हुए उसके ऊपर बड़े सारे घंटे लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर बड़ी सारी मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि भाई क्या हमारी मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद क्या कर रहे थे उसके ऊपर बड़ा पैसा। अब जस्ट एक बयानिया, वही बात, एक बयानिया, उस बयानिए के ऊपर बड़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, उस बयानिए को प्रमोट करने के लिए डॉलर्स, और बाहर से बैठ के लाखों अकाउंट्स ओपन करके उसके उसके जरिए एक पूरी मान लो कि बौछार कर दी जाती है। तो उस तरह वो क्या होता है, और यार ये कोई बंदा पेंसिल के साथ रहा है, उसको पेंसिल बड़ा जुल्म कर रहा है, ये पेंसिल वाला बंदा, ये सोच रहे होते हैं वैसे
लेकिन ये सोचने की जगह नहीं है अभी, बाद में सोच रहे हैं। लेवड कहता है कि चेंजिंग अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट कैन बी अ मेजर अंडरटेकिंग विद न्यूमरस कंसल्टेशन एंड इवन, और अगर कोई मिशन स्टेटमेंट चेंज करना चाह रहा हो, देखो अभी हम आपको मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं सीएफई की, क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल कॉस्ट है। आपका भी दिल किया कि चल सर इसके साथ तो हम भी लगेंगे हैं। थोड़े कैसे बाद हमने अपनी मिशन स्टेटमेंट चेंज कर दी है, तो पता चला कि यहाँ पे तो क्वालिटी एजुकेशन वाली कोई बात नहीं रही, और वो जो अफोर्डेबल कॉस्ट वाला, चलो क्वालिटी एजुकेशन तो है लेकिन अफोर्डेबल कॉस्ट वाला मामला बीच में से खत्म कर दिया है, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है, पैसे चाहे उसके ऊपर जितने मर्जी हम चार्ज कर रहे हैं। कहता है कि जब कोई मिशन स्टेटमेंट को चेंज करते हो तो उसके लिए अच्छी खासी कंसल्टेशंस होती हैं, अच्छे खासे मशवरे होते हैं, उसके बाद आके हम, यानी कि पहले बनाने के ऊपर भी अच्छा खासा टाइम, और उस बनी हुई मिशन स्टेटमेंट को अगर आपने चेंज करना हो, अगेन उसके लिए अच्छी खासी कंसल्टेशन, उसके बाद आगे उसको चेंज करते हैं। ये नहीं एक लाइन है जब पकड़ो उसको चेंज कर दो, ना ना, ये लाइन नहीं होती मेरे बच्चे, ये आपका मिशन है, और ये दुनिया के सामने आपका इजहार है कि आप करने क्या जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो, और लोग इसी बेस पे आपको फेवर, यानी कि आपके साथ खड़े होंगे या आपको नफरत करेंगे। जैसे मान लो कि अभी नवाज शरीफ का भी एक मिशन है, पाकिस्तान में लंदन से वापस आके, लेकिन उस मिशन को लोगों ने बड़ा नापसंद किया है, लोगों की नफरत ही इकट्ठी की है, कोई मोहब्बत तो उसको मिली को नहीं, तो इसलिए मेरे बच्चे मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि चेंजिंग ए कंपनीज मिशन स्टेटमेंट कैन बी मेजर अंडरटेकिंग, ठीक हो गया। कहता है फॉर एनी ग्रोइंग बिजनेस, कौन सा होता है ग्रोइंग बिजनेस, जो अभी बना हो और नया नया बना हो, अभी वो ग्रो कर रहा हो, है, दिस कुड अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ creating an effective mission statement, particularly when it's not part of the business model or not possible for the owner to personally convey the company's mission to everyone। यानी कि वहां पे तो फिर बड़ा कहता है कि इंपॉर्टेंट बन जाता है, और फिर खास तौर पे वहां पे जहां पे इस तरह का मिशन स्टेटमेंट बना के आगे जो मिशन स्टेटमेंट को हर एक तक पहुंचाना, वहां पे और भी दिक्कत हो, क्योंकि वहां पे तो होता नहीं ना कि अभी बिजनेस ग्रो कर रहा है, अभी कौन सा लोग उस तरह जानते हैं, अभी ना तो आपकी चीजें खरीद रहे हैं, नहीं तो चीजें खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपका मिशन लिखा हो है, लोग आपको पढ़ना जानना चाहते हो, सर्च करना चाह रहे हो इंटरनेट के ऊपर है, वहां पे आपका मिशन सारा कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल तो आपको कोई जानता ही नहीं है। इस जब कोई जानता ना हो तो वहां पे अपना मिशन स्टेटमेंट देखो ना, इमरान खान को सारे जानते हैं है, वो एक एक मान लो कि एक शर्ट पहन के बाहर आ जाए तो सारी दुनिया वो शर्ट के काल पड़ जाता है, और लोग उस शर्ट का कलर देख लें खाली है। तो ये तो मेरे बच्चे उसका ये हाल है, बोली हुई बात तो बड़ी दूर की बात है अगर वो कुछ बोल दे, क्योंकि क्यों लोग उसको जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन हम जो मर्जी बोलते हैं घर वाले नहीं सुनते हैं, बाकी पाकिस्तानी तो सुनना बड़ी दूर की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, लोग अभी आपको जानते नहीं, आपकी अहमियत का भी उनको पता ही नहीं। जब इंशाल्लाह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, या उससे पहले, ये लाजमी नहीं कि खुदा ना खासा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे भी बंदे की वैसे भी हैसियत होनी चाहिए, अल्लाह माफ करे, ये नहीं कि खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो उसकी हैसियत होते ना मेरे से। कहता है कि मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट स्टेटमेंट, ये ना हो कि लंबी चौड़ी आप तहरीर लिख दें वहां पे, कहता है कि बड़ी वाजे हो और शॉर्ट हो। कहता है कि द की क्वेश्चन टू आंसर, ये पूछेगा पेपर के अंदर, वो कौन से की क्वेश्चंस हैं जिन जो यानी कि आंसर किए जाते हैं मिशन स्टेटमेंट के अंदर। हमारा कारोबार क्या है, देखो मिशन स्टेटमेंट पढ़ो और कारोबार का ना पता चले तो दूर फिरते हुए ऐसे मिशन स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चले। देखो अगर हमारा मिशन पढ़ते हो, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, क्या पता चल रहा है हमारा कारोबार क्या है, क्या कारोबार है, एजुकेशन। तो इसी तरह अगर किसी किसी को कोई मिशन स्टेटमेंट हो, लाजमी तौर पे उस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पता चले कि इसका कारोबार है, कर क्या रहेंगे। ये ना हो कि मिशन स्टेटमेंट बता रहे करना क्या चाहते हो ये तो बताओ, है ये तो फिर मजा ही ना है आपकी मिशन स्टेटमेंट का। कहता है कि व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, आप कस्टमर को फायदा क्या दो है, ये भी आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्वालिटी और अफोर्डेबल है। हम ये वैल्यू देना चाह रहे हैं कि क्वालिटी भी हो और अफोर्डेबल भी हो, तो वैल्यू नजर आएगी, यानी कि फायदा। वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कस्टमर को क्या फायदा मिलेगा इसमें, क्योंकि लोग पे करते हैं, और लोग जो पे कर रहे थे अल्लाह वास्ते नहीं कर रहे होते, वो जो उनको फायदा मिलता है उसका पे करते हैं। अब देखो ना कई लोग ब्रांड पहनते हैं, अब उस ब्रांड के अंदर उनको फायदा नजर आ रहा होता है। अच्छा वैसे बेशर्मी है, कई लोग इतने अमीर होते हैं कि किसी कपड़े को किसी जूते को एक ही दफा पहनते हैं, लेकिन पहनते ब्रांड का है, ये बेशर्मी है कि हम हमारे जैसे तो माशाल्लाह मान लो या ब्रांड नहीं आप नहीं है, ऐसे ही होता है ना कि जो कपड़ा खरीद लिया या जो जूते खरीद लिए, अब या आप नहीं या गाहक नहीं है, अब वो टूटेगा वो फटेगा कहीं से तो जाके उसकी जान छोड़ेंगे, होना भी यही चाहिए मेरे बच्चे, यही है। और ये हिसाब किताब होगा आगे जाके आपसे, ये पूछा जाएगा सारा कुछ है, आपके वक़्त के बारे में, आपको ये जो अल्लाह ताला ने ये जवानी दी बेहतरीन सेहत के साथ है, इसके बारे में जो रिसोर्सेज मिलेंगे उसके बारे में, ये तो मेरे बच्चे ये अमानत है, इनके बारे में पूछा जाएगा, ख्याल रखना चाहिए जो भी हो एक तरीकाकार से। खैर उसके बाद कहता है कि व्हाट विल आवर बिजनेस बी, और हमारा कारोबार क्या होगा, और व्हाट शुड यानी कि क्या होना चाहिए, व्हाट विल आवर बिजनेस बी और व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, और आगे फ्यूचर में भी जाके क्या होना चाहिए। तो कहते हैं कुछ इस तरह के साथ, ये ना कहना कि ये तो सब फ्यूचर की बात होगी, भाई कहीं थोड़ा बहुत तो बीच में नजर आ ही रहा होता है ना, अब ये थोड़ी है, वो तो होता ही सारा फ्यूचर बेस है विजन है, अब ये कम से कम इसमें थोड़ी सी झलक तो नजर आए ना
ये ना हो कि आप यहीं पे हो, यहीं पे खत्म थोड़ी होना, आगे फ्यूचर में भी तो लेके चलना है उस कारोबार को। कहता है कि सम एंटिटीज इंक्लूड ए स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ देयर एम्प्लॉइज। कहता है कि मिशन स्टेटमेंट को इतना हम कर देते हैं, बीच में एम्प्लॉइज का रोल भी अदा करते हैं, यानी कि चलें। क्या मिशन था सीएफई का? क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट with countless efforts of our management and faculty। हम ये काम करेंगे। तो आप वो कहते हैं कि बात का तो लोग क्या करते हैं अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट देते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि भाई ये जो काम करेंगे ये सारा हम किसके जरिए करेंगे, एम्प्लॉइज को। या यहाँ पे इस मिशन में जो अहम रोल है वो हमारे एम्प्लॉइज का है, ताकि उनको भी पता चले कि हम भी इस मिशन के साथ साथ हैं, बीच में हैं। आर इंक्लूड स्टेटमेंट इन द एथिक्स ऑफ द एंटिटी, या मान लो कि एथिक्स यानी कि कुछ अच्छाई बयान करने की कोशिश कर रहे हो तो लोग। कहता है फॉर एग्जाम्पल, चलिए दो एग्जाम्पल देखें। टू कहता है कि हबीब बैंक, इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है? कहता है टू मेक आवर कस्टमर प्रॉस्पर। हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो खुशहाल हो। आवर स्टाफ एक्सेल, और हमारा जो स्टाफ है वो भी तरक्कियां करे, है वो भी आगे बढ़े, यानी कि उसका कैरियर भी इंप्रूव हो। एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, और अपने जो मालिक हैं उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट करें, उनके लिए भी फायदा क्रिएट करें। तो ये कहता है कि ये क्या है, और ये आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये बैंक करता क्या है? मेरे बच्चे को कहते हैं कि शायद खुशहाली नाम ही पैसे का है, तो शायद हम वो जो पैसा ही देने जा रहे होंगे। इसके अलावा कि दुआओं से तो खुशहाली आती को नहीं, खाली अल्लाह माफ करे, उसके लिए एफर्ट्स भी करनी पड़ती है। और अल्लाह ताला किसी को वही देता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। देखो अगर आप हम ये समझ रहे हैं कि जो काफिर हैं वो बहुत आगे चले गए, तो मेरे बच्चे ये उनकी कोशिश है। और अल्लाह माफ करे कि वहां पे ये थोड़ी शर्त है कि ईमान की भी साथ शर्त रखी हुई है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ये कहा कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करे। और वहां पे ये नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान के लिए बात हो रही है, वो हर एक बंदे के लिए है। हर वो बंदा जो कोशिश करेगा उसको उसकी कोशिश का अजर मिलेगा, है वो कोशिश जिस चीज की वो कोशिश कर रहा है। अब देखो जो जो बाकी लोग हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी मुंह वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक चले गए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम भी माशाल्लाह जो कोशिश कर रहे हैं वो आपके मुल्क के अंदर मौजूद है, ये कोशिश जितनी हम कोशिश कर रहे हैं। ले बेटा, तो कहता है कि इसी तरह कोका कोला का मिशन देखिए। कहता है कि आवर रोड मैप स्टार्ट विद आवर मिशन विच इज एंड्योरिंग, यानी कि एक पायदार किस्म का मिशन। क्या? इट डिक्लेयर्स आवर पर्पस एज ए कंपनी एंड सर्व एज द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी वे आवर एक्शंस एंड डिसीजंस। क्या? किस चीज के? टू रिफ्रेश द वर्ल्ड। अब ये थोड़ी है कि मान लो कि गर्मी लग रही है उसके ऊपर पानी फेंकेंगे वो, रिफ्रेश कैसे करेंगे आपको? है भाई फला के कोक शोक इस तरह की चीजें। उसके बाद टू इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, और आपके वो जो खुशियों के लम्हात हैं उन लम्हात को हम दोबारा करेंगे। आप ऐसे आपकी खुशियों के लम्हात को ऐसा बना देंगे जिसको आप याद रखोगे। है इसीलिए तो मान लो कि रौले पड़े रहते हैं शादी के ऊपर कि मैंने तो बोतल ही नहीं मिली। है? सबसे बड़ा तो यही स्यापा होता है, वो खुशी के लम्हात आप भूलते ही नहीं है जो वहां पे स्यापे पड़े होते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं वो शादी ब्याह के ऊपर वो बोतलें उठा उठा के अपने टेबल के नीचे रख देते हैं, जैसे सारी पी लेगा। और शर्म किया करो बेशर्मो, यानी कि उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो ये काम करते हैं। और टू क्रिएट वैल्यू एंड मेक, और हम बात कर क्या करते हैं जो सबसे माड़ा बंदा होता है ना टेबल पे उसके पास जाके बैठते हैं किसने कौन सा खाना पीना कुछ, और ये नहीं पता होता कि इसने पिछले 10-12 दिन से खाया ही नहीं इसलिए माड़ा नजर आ रहा है, ताकि इसी शादी में बैठ के खा सके। ये मेरे बच्चे हम गलत जज कर बैठते हैं समटाइम, ठीक है। टू क्रिएट ए वैल्यू एंड मेक ए डिफरेंस, और क्या करेंगे कोई वैल्यू क्रिएट करेंगे और डिफरेंस क्रिएट करेंगे। किससे ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे? अपने कंपेटिटर से। यानी कि ये नहीं होगा कि जिस तरह के हमारे कंपेटिटर होंगे हम भी उसी तरह का कुछ कर रहे होंगे। आप कोक को खास फेवर दोगे इसके कंपेटिटर्स के ऊपर, क्योंकि हम में और हमारे कंपेटिटर में क्या होगा, फर्क होगा। है अब इसीलिए तो देखो आप कहते हो पेप्सी मीठी लगती है भैया, मजा ही नहीं आता, ये तो बच्चों वाली बोतल है। आप कोक पियोगे क्योंकि वो कोक मीठी के साथ साथ वो पता नहीं उसमें कोई ज्यादा फायदे भी होंगे। स्टिंग, चले वर्ल्ड बैंक का मिशन स्टेटमेंट कहता है कि आवर टीम इज ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसलिए माशाल्लाह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मिलकर गरीबों को खत्म कर रहे हैं दुनिया से। सच्ची बात कर रहे हैं, वो देखा अपने मिशन पे पूरा चल रहे हैं, मिशन से नहीं हट रहे वो। देखो आवर ड्रीम इज ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि हमारा ख्वाब है कि दुनिया गरीबों से पाक है। अच्छा गुर्बत, सॉरी सॉरी, अच्छा गुर्बत से पाक हो, नहीं भैया मेरी बात है कि तो पाक जहां जहां पर भी मेरे बच्चे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ गए हैं वो मुल्क तबाह बर्बाद ही हुए।
इवन देन आप देखो जो अफ्रीकन ममालिक हैं वहां पे इन्हीं की देखो, अब इनकी शराइत क्या होती है कि कोई बंदा सोलर ना लगाए, हैं? अगर सोलर लगाए उसके वो जो यूनिट्स हैं वो गवर्नमेंट ही ले, वो खुद उसको इस्तेमाल ना करे, हैं? और उसके बाद मजीद अच्छा, अब मैं उन ममालिक का आपको बताता हूँ जहां पे फिर ये शराइत किस लेवल तक चली गई, जो हमारे मुल्क में भी जानी है। अगर हम इसी तरह करते रहे, जो हमारे करप्ट लोग हुए वो उनसे पैसा ले लेकर खाते रहे, तो आखिर पे क्या होगा? वहां पे उन ममालिक के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं वो फसलें भी वही उगाई जाती है जो आईएमएफ कहती है। वो अपनी मर्जी की फसल भी नहीं उगा सकते। और खुदा ना खासा हमारे मुल्क के साथ भी ऐसे ही होना, क्योंकि ये बेशरम लोग तो खाए जा रहे हैं, इनका तो कहीं एंड हो ही नहीं रहा है। जब ये खाए जाएंगे और वहां से पैसे ले लेके, आखिर पे मेरे बच्चे इसकी कीमत हम लोगों ने अदा करनी है। और किस तरह अदा करेंगे? इस तरह की शराइत के साथ हम वो चीजें बनाएंगे जो इंडस्ट्री की जरूरत होगी, और वो यहाँ से चीजें खरीद के उन ममालिक में पहुंचाएंगे जहां जिन लोगों ने ये आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक जो सारा कुछ ये बना रखा है जिस मकासद के लिए। तो वही बात, वहां पे जो फसलें उगाई जाती है मोस्टली, ये मान लो कि क्या होती है, ये छली छुली की जो क्या कहते हैं उसको, हैं? हाँ चलो, जो भी, मैं कहा शायद कोई और भी नहीं, इसकी वो तो कपास का नाम होता है, मकई, मकई मकई, कॉटन, मकई, कुछ इस तरह की चीजें। ये जो धान और गंदम या ये जो इस तरह की चीजें उगाते हैं ये खत्म हो जाएंगी। चावल चावल खत्म, फिर मेरे बच्चे सारा दिन आप उबाल बाल के छलियां खाया करोगे, हैं? इस तरह आप लोग कर रहे हो ना। और दो शबाज शरीफ को वोट, सर हमने कब दिया था? हमने तो दिया भी नहीं था किसी को, पता नहीं हमारा वोट तो वही बात है, निकलता ही उनकी तरफ है जाके, सर हम जैसे मर्जी बंदे को डाल देते हैं, निकलता उनके घर से ही है। क्योंकि चोर ही चोर है, हर सूरत में चोर है। वोट आपने कहीं और डाला और निकला शबाज शरीफ के घर से। जी बेटा, हाँ बिल्कुल, जी जो बेटा हम पंजाब में खड़े रो रहे हैं, पंजाब है ना ये मेरे बच्चे, जिसको कहते हैं ना, ये आपको लग रहा है इस तरह का मामला है मेरे बच्चे, ये आप पंजाब में हो ना, ये सारा रोना कहाँ पे हो रहा है? क्या वहां पे कोई टीचर, आप कितनी देर हो गई पढ़ते हुए? माशाल्लाह 12-13 साल हो गए, क्या टीचर वहां पे खड़े हुए इस तरह रोए आपकी क्लास के सामने? तो मेरे बच्चे यहाँ कहाँ पे खड़े रो रहे हैं? ना करो मेरे बच्चे, इस तरह जुल्म ना करो। ले बेटा, तो देखिएगा, कहते हैं कि आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि हम चाहते हैं कि जिनके लोगों में गुर्बत आई ना, है द फाइट टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट। आखिर तक, जब तक आखिरी गरीब ना मर जाए, है उस वक्त तक हम पैशन, पूरे जज्बे के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ हम इसका मुकाबला करेंगे गरीबों का। कहते हैं कि टू हेल्प पुअर, लेकिन अब अगली बात, और ये देखो मिशन स्टेटमेंट तो थोड़ी सी बड़ी बना दी इन्होंने। कहते हैं कि हम क्या करेंगे? गरीबों की मदद करेंगे, हेल्प देमसेल्व्स, कि वो अपनी मदद आप करें। लेवल हो गया वैसे। ये तो सच्ची मुझे यही लिखा हुआ है। अच्छा, मैं तो मजाक उड़ा रहा था इनके मिशन स्टेटमेंट का, इन्होंने तो सच्ची मुझे ये लिखा हुआ। ये इसका यही मतलब नहीं, टू हेल्प पुअर पीपल हेल्प, कि हमने कुछ नहीं करना। यार लेवल हो गया, वैसे तो मैंने कभी पहले गौर नहीं किया है। शायद मैं इस तरह पहले कभी डिस्कस ही नहीं किया था। खैर जरा देखिएगा, लेवल हो गया। कहता है कि टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स एंड देयर, यानी कि उनको इतना रिसोर्सेज दे देना कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। अब ये इसके जेन्युइन मीनिंग चाह रहे हैं वो। कहता है कि बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, कि उनको जो पैसा चाहिए होगा हम देंगे। शेयरिंग नॉलेज, के जो उनको नॉलेज चाहिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम देंगे। और बिल्डिंग कैपेसिटी एंड फोर्जिंग पार्टनरशिप इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कि वो क्या कर रहे हैं, वो यानी कि अपने आप को ग्रो भी कर रहे हो, और वो किस तरह की पार्टनरशिप कर रहे हो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की पार्टनरशिप भी बनाए, यानी कि इनको साथ लेकर चले, मजीद अपने कारोबार को ग्रो करें। जैसा मान लो कि सोल ट्रेडर जब मजीद बढ़ाओ तो पार्टनरशिप, मजीद बढ़ाओ तो प्राइवेट कंपनी, मजीद बढ़ाओ तो पब्लिक कंपनी, इस तरह करके वो चलता जाए। To be an excellent institution able to attract, excite and nurture diverse and committed staff, अगली स्टाफ की भी बात कर दी उसने बीच में अपने मिशन स्टेटमेंट में। कह रहा टू बी एन एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट एबल टू अट्रैक्ट, कि हम क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक्साइट करेंगे और नर्चर करेंगे, यानी कि उनकी जो सलाहियतें हैं उनको उनको मान लो कि निखारेंगे। डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ जो डिफरेंट जगहों से हमारे पास आएंगे, जैसे मान लो दुबई। अब दुबई में क्या होता है, किसी उसमें चले जाओ ऑफिस में, है वहां पे माशाल्लाह ऐसे ही होगा जैसे फ्रूट मंडी में नहीं चले गए आप, तरह तरह के फ्रूट पड़े होते हैं एक रेडी के ऊपर, है? इसी तरह किसी ऑफिस में चले जाओ, तरह तरह के बंदे होंगे, है? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बीच में आंखों वाला है, कोई कहीं पे वो जो छोटी छोटी आंखों वाले जापानी जुपानी, इस तरह के। अजीबो गरीब माहौल होता है यार, ये काम कैसे कर रहे हैं?
हम तो अपने जो सेम तरह के लोग होते हैं, हमें वहां पे इतनी सारी दिक्कत होती है कम्युनिकेशन और बाकी सारे मामलात में। ये तो डाइवर्स किस्म के लोग हैं, डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, इनके डाइवर्स रिलीजन्स डिफरेंट है इनके, तो ये कैसे मिलकर काम कर रहे हैं सारे के साथ है। लेकिन कल्चर बनाया गया वहां पे, जो भी हो इस तरह का एनवायरमेंट है वहां पे। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई 15-16 ममालिक के लोग काम कर रहे होते हैं एटलीस्ट, इस तरह मैं बता रहा हूँ। तो वहां पे खुद सोचे सर हम भी वहीं पे जाने वाले हैं। स्टाफ विद एक्सेप्शनल स्किल्स हु नो हाउ टू लिसन एंड लर्न। देखो ये बड़ी अहम बात है बच्चे, सीखने के लिए सुनना बड़ा जरूरी है। अगर आप खुदा ना खासा सिर्फ सुनाते जाओ तो मेरे बच्चे फिर सीख नहीं सकोगे। उसमें खामोशी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो वली अल्लाह होते हैं, कहते हैं उनकी जो निशानी होती है, उन निशानियों में से वो कम खाते और कम बोलते हैं और कम सोते भी हैं। ये 3 निशानियां होती हैं, कम खाओ, कम बोलो और कम सो। तो ये बड़ी अहम चीजें होती हैं। ये नहीं कि ये तसव्वुफ में अगर इस तरह की बातें हैं, तो वैसे भी ये बड़ी अहम बातें हैं। कहते हैं कि आप क्या करो, आप सुनो ज्यादा और सीखो। अगर खुदा ना खासा आप सुनने के बजाय ज्यादा बोलोगे तो मेरे बच्चे वहां पे सीखने का अमल कम पड़ जाएगा। देखो उसको एनालिसिस करो। वैसे भी जो बंदा जब आप बोल रहे होते ना, तो जब बोल रहे हो तो दिमाग में बच्चे उस वक्त फिर बाकी काम छोड़ देता है, फिर वो आपके बोलने पे ध्यान दे रहा होता है कि ताकि आपकी जो अल्फाज है मैं उन्हीं को करेक्ट करता रहूं, तो आप ऐसे वैसे अल्फाज ना बोल रहे हैं। तो लेकिन मेरे बच्चे जब आप खामोश हैं तो फिर आपका दिमाग टोटली कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। कहते हैं कि कमर्शियल एंटिटीज आल्सो ऑफन एम्फेसाइज द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ देयर मिशन परहैप्स एज ए मेथड ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। कहते हैं वो एथिकल एस्पेक्ट्स भी रखते हैं मिशन। एथिकल क्या होते हैं? एथिक्स कहते हैं किसको है? हाँ, अच्छाई और बुराई में फर्क। वो कहते हैं कि अपने मिशन के अंदर कुछ अच्छाइयां रखो बीच में, ताकि लोग क्या करें, उन अच्छाइयों की बेस पे आपके साथ खड़े हैं। एक तो ये नहीं कि अच्छाई और बुराई में फर्क होना बड़ा जरूरी है, इसी को एथिक्स कहते हैं। लेकिन खुदा ना खासा ये हमें एथिक्स का पता तो है, लेकिन उसमें एथिक्स की एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें अमल भी हो। आज हमें अच्छाई और बुराई का हर एक को पता है, लेकिन उसमें अमल कौन कर रहा है? वो तो कोई ही होगा। किसको नहीं पता ये चीज सही है, किसको नहीं पता ये गलत है? हर एक को पता है ये सही है, ये गलत है, लेकिन मेरे से उस पर अमल कौन कर रहा होगा, ये आपको कम ही नजर आएंगे। तो एथिक्स में ये पूरी चीज होती है, सही गलत का पता भी हो और उस पर अमल भी हो रहा हो। सर सही पे अमल करना है या गलत पे करना है? अच्छा, सही पे करना है। द रेलिवेंस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। कहता है मिशन स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना, ये जो चैप्टर है पूरे का पूरा, ये कभी कैफ 4 का पेपर हुआ करता था पहले, BMBS उसका नाम, बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियर स्टडी। उसमें ये पूरे का पूरा यही सेम डिटो कॉपी पेस्ट किया हुआ है इसमें। तो उसमें ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा करता है रिटर्न में। अब तो क्योंकि MCQs हैं तो अगेन ज्यादा वो चीजें मिशन विजन इस तरह की चीजें पूछता है आपसे, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा करता था लिखवाते। क्योंकि यहाँ पे ना एक एक थ्योरी के पेपर में वैसे एक मिथ है कि जहां पे कुछ पॉइंट्स होंगे ना वो वही लिखवाता है चीज, कि कुछ पॉइंट्स आगे वो कहेगा इन पॉइंट्स को लिखो। कहता है कि मिशन स्टेटमेंट कैन हैव सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। इसके कई मकसद हो सकते हैं। क्या? टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता था मेरे बच्चे? टॉप लेवल। अब जब टॉप लेवल जितनी स्ट्रेटेजीज बना रहा होगा, किसको दिमाग में रख के बना रहा होगा? मिशन। और मिशन जैसे ही मान लो कि कोई ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा होगा जो उनके मिशन से मुताबिकत नहीं रखती होगी, तो फौरन से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। हाँ, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर फीसें बढ़ाने की बात कर रहा हो, क्या वो हमारा जो ऑपरेशन स्टाफ या मैनेजर है उसको फीस को बढ़ाने का फैसला करेंगे? वो तो हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि हम फीस बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही फीस बढ़ाने की बात करेंगे तो साथ ही वो मिशन उनके दिमाग में आएगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल कॉस्ट वाला मामला, कहीं वो हमारा मिशन इस फीस बढ़ाने से वो कहीं फौत तो नहीं हो जाएगा। तो फौरन से उसको क्या कर लेंगे, उसको दोबारा से रिवर्स करेंगे। नहीं नहीं भैया, इस तरह नहीं, कुछ और हल सोचो। अगर पैसा चाहिए तो किसी और तरीके से उसको सोचो, ना कि ये तरीका का। तो क्या कहता है कि जितनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसको आप एक कंसिस्टेंट बेसिस मिल जाती है, एक बुनियाद मिल जाती है। मिशन एक बुनियाद है, फिर उनके जितनी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजीज बनाती है उस बुनियाद की बेस पे बना रही होती है। अगर मिशन है तो बुनियाद बनेगी ना मेरे बच्चे, याद रखोगे। तो कहता है कंसिस्टेंट बेसिस, जैसे अभी आपकी कंसिस्टेंट बेसिस है कि हमने CA करना है, ये बुनियाद बना, आपने ये सोच लिया है। आगे जितने आपके फैसले हैं वो सारे के सारे इस तरफ जा रहे होंगे कि कहीं खुदा ना खासा उस फैसले से मेरा जो CA का जो ये जो सफर है, कहीं उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही। उस बेस पे आप डिसाइड करेंगे। अल्लाह करे कि कुछ इसी तरह का मामला हो। कहते हैं कि टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो मेरे बच्चे, एक चीज देखिएगा, कॉर्पोरेट किसको कहते हैं बोला? अदारे को, यानी कि उस कंपनी को कह लो, इदारे को कह लो, उस इदारे को हम कॉर्पोरेट कहते हैं। चाहे लफ्ज कंपनी कह लो, कॉर्पोरेशन कह लो या कॉर्पोरेट कह लो, एक ही बात है। इदारों को हम कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन कहते हैं। कहता है कि टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। देखो आज कॉर्पोरेट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा?
हम वो जो उसका मिशन है उसको ट्रांसलेट करते हैं कि हमारा मिशन क्या है, उस मिशन को ही हम उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बना देते हैं कि भाई आपका मकसद ही क्या है, उस मिशन को अकम्प्लिश करना, उस मिशन को पूरा करना। आपकी जो भी कॉर्पोरेशन जो भी एक्शन कर रही होगी, जो भी अदारे के अंदर हो रहा होगा, वो किससे मुताबिकत रखता हो, उस मिशन से। मान लो कि हमारा अगर कोई भी बंदा जैसे किसी इन्हीं की बात कर लो, ये पीछे आप अभी पढ़ के आए, वर्ल्ड बैंक, इनके ये इन्होंने मिशन लिखे हुए थे। अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी ऐसा हो जो इसके मुताबिक ना हो, ये फौरन से उसको सही कर लेंगे, है कि भाई देखो ये तो मकसद बहुत हो गया है, यहाँ पे तो हमने मिशन के अंदर ये चीज लिख रखी है, और ये जो मिशन के अंदर चीजें लिखी है यही कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, उससे हटके हमारा कोई मकसद नहीं। अगर मान लो कि अगर आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको मिशन भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी ये मरियम नवाज या बाकी जितने भी थे, इन्होंने इलेक्शन के वक्त क्या कहा था कि हम गरीबों को मुफ्त बिजली दें, हैं। अब वो लोगों ने कहा कि ठीक हो क्या भाई, हैं, हम आपको वोट देते हैं फिर अगर मुफ्त बिजली मिलेगी, हैं। वो उन्होंने कहा कि आपने फिर वो बिजली आपके सामने जो मुफ्त मिल रही है, और लोग पूछते हैं कि आपने तो वादा किया था, वो कहते हैं कि आपने कौन सा हमें वोट दिया है, हैं। कहते फिर कैसे बन गया वो, तो कहते हैं वो अल्लाह भला करे हाफिज साहब का, हैं, या बाकी लोगों का, हैं। आपने वोट तो किसी और को दिया था, बस उन्होंने हमारे तक पहुंचा दिया, ये उनका बड़ापन है। अदरवाइज तो आप लोगों ने हमारे सामने वोट ही नहीं दिया, तो हम आपका क्यों ख्याल रखें। खैर, कहते टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस, यानी कि हमारी जो आगे फ्यूचर की प्लानिंग होगी है, एंड पर्पस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, मेरे बच्चे उसमें मदद करेगा, और टू प्रोवाइड ए कॉमन पर्पस फॉर आर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेरे बच्चे, अभी हम बात कर रहे थे वहां पे इसकी दुबई की, कि वहां पे कई तरह के लोग काम कर रहे थे। अब ये जो सारे लोग वहां पे दुबई में काम कर रहे हैं, डिफरेंट ममालिक से आए हैं, और उन डिफरेंट ममालिक से लोग जो वहां पे इकट्ठे हुए हैं, उनके सबके डिफरेंट मकासद है। मकसद वहां पे एक नहीं, जितने लोग काम कर रहे होंगे वहां पे, किसी का मकसद आपने पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, किसी का, क्योंकि बाकी मजाक में तो खैर यहाँ पे भी अब आम है, कईयों ने बेचारों ने अपनी जमीनों का, अपने घरों को मॉर्गेज पे रखवाया होता है, वो उनको छुड़वाने के चक्कर में वहां पे बैठे होते हैं, कोई अपने बच्चों की तालीम के लिए बैठे होंगे, कोई पता नहीं, हर एक बंदे का डिफरेंट मकसद होगा, या अपनी तालीम को सपोर्ट करने के लिए कोई वहां पे बैठा वो काम भी कर रहा होगा। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई लोग हैं, और हर बंदे का अपना अपना मकसद है। अगर यहाँ पे आप लोग बैठे हो सारे के सारे, ये नहीं कहेंगे सबका एक ही मकसद, नहीं नहीं, हर एक बंदे का सीए करने का मकसद डिफरेंट है। वो सारे बंदे एक ही मकसद के लिए यहाँ पे नहीं बैठे होंगे कि हमने सिर्फ पैसा ही कमाना है सर, वैसे है तो यही है, इसके अलावा क्या हो सकता है सर। चले मैं अपने दोबारा मान लो कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप लोगों के कुछ और मकसद भी हैं, शायद आप इस मुल्क की भागदौड़ संभालना चाहते हो, शायद आप इस मुल्क के छोटे से इसहाक डार बनना चाहते हो, हैं, शायद कुछ इस तरह है। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट लोग होंगे तो उनके मकसद भी डिफरेंट होंगे, लेकिन मेरे बच्चे इन सारे लोगों को एक मकसद पे एग्री करवाना, वो ये रोल अदा कर रही होती है मिशन स्टेटमेंट। चाहे कहता है आपका मकसद अपना अपना होगा, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, आप सब लोगों ने उस पर मिलकर काम करना। तो मिशन स्टेटमेंट वो सेंस देती है हर एक बंदे को, ठीक है अपने मकसद हैं ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मकसद पे हमने सब ने एक हो जाना। जैसे अभी वो लोग पता क्या है, वो जो खुदा ना खासा जो 75 साल से इस मुल्क को आगे जाने नहीं दे रहे, वो मुल्क के अंदर ऐसे हालात बना के रखते हैं ताकि हर वक्त यहाँ पे सलामती को खतरा लाहक, और जब सलामती को खतरा लाहक हो, ये जब भी ये लोग अपने बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, या कोई हमारे बारे में कोई सोचने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे ला मुल्क की सलामती खतरे में है। आप सबको क्या होना पड़ेगा, एक होके हमारी सपोर्ट करनी पड़ेगी। और वो क्या करते हैं, मुल्क के उस तरह के हालात अल्लाह माफ करे बन जाते हैं उस वक्त, या जिस तरह भी बनते हैं। हाँ, अब देखो वो बलोचिस्तान के मामला है, तो आपको क्या लग रहा है, अल्लाह माफ करे, कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनकी कोई डिमांड्स नहीं है, उनका हक है इस मुल्क के अंदर, तो वो इस मुल्क के लोग हैं, तो जो उनकी जरूरियात है वो भी पूरी करें। हैं, अभी बेटी ने कहा कि सर ये पंजाब में सारा कुछ हो रहा है, बाकी सूबों में तो कुछ भी नहीं हो रहा, या कुछ इस तरह के मामला है। मेरे बच्चे, मसला ये नहीं है कि पंजाब उस लिहाज से सोचो कि उन सूबों के अंदर जो करप्शन है वो भी अरूज पे है, वहां पे कमाने वाले उतने नहीं जितने करप्शन करने वाले हैं। चाहे वो वजीर हो, चाहे मशीर हो, अन्य वाह करप्शन करते हैं वो लोग। आपको बता रहे होते हैं कहीं ना कहीं दीन का, इस्लाम का ये सारा सहारा लेते हैं। अदरवाइज मेरे बच्चे, ये सारा अल्लाह माफ करे जो दीन भी दिखा रहे हैं इस तरह के लोग, ये करप्ट लोग, ये सिर्फ अपने अपने मकासद के लिए आपको दिखाते हैं। उनको पता है ये इमोशनल कौम है, ये बरसगीर के जितने भी लोग हैं ये बड़े इमोशनल होते हैं। होता है ना वो जो इंडिया के कोई प्रोग्राम हो रहे होते हैं, वहां पे कोई बंदा बोल रहा होता है, पूरा हाल ही रो रहा होता है। अभी छोटी सी किसी बात पे कोई गाना लग जाए ना इस तरह का इमोशनल, सारे ही रो रहे होते हैं बैठ, ये है ही कौम इमोशनल है। तो मेरे बच्चे उस इमोशंस का वो सहारा लेते हैं। अदरवाइज अल्लाह माफ करे कि यहाँ पे कहाँ पे दीन ढूंढोगे इन लोगों के अंदर, है? दीन तो करतूतों के अंदर होता है, करतूत तो इनको देखें, है क्या कहते हैं, शक्ल मोमना करतूत काफरा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे करतूत मेरे बच्चे मेन चीज है, शक्ल मोमनों वाली है, करतूत तो काफरों से भी बदतर है। इस तरह के शायद काफरों के भी ना हो कि लोग खुद खुशियां कर रहे हो, और ये लोग क्या कर रहे हो, वो अपने बिजली घर बना बना के जितने हुकूमत के लोग हैं बड़े बड़े
हैं, ये नवाज शरीफ शबाज शरीफ सबकी, जहांगीर तरीन जो इमरान खान के साथ है, सबकी अपने अपने बिजली घर है, और वो बिजली भी नहीं बनाते, वो पैसा लेते हैं, और गरीब वो पैसा पे करता है। और कैसे पे करता है, इन सब बेशर्मों को पता है। लेकिन मेरे बच्चे वही बात, ना एहसास है, अल्लाह माफ करे, दीन तो है, नाम ही एहसास का है, तो जिसमें हर एक बंदे के लिए कहीं ना कहीं हर एक बंदे के कुछ एक खुशहाली का ख्वाब था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, खैर गोली मारो, वापस आओ। ये ऐसे ही होना है आप लोगों के साथ, अल्लाह माफ नहीं करता ऐसी कौम को। कहते कि सलाम सर, सितंबर अटेम्प्ट में आई2बी और पीयू का एग्जाम दे सकते हैं, प्रीवियस बैच के लेक्चर अटेंड कर, बिल्कुल दे सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया हो। मसला तो ये है कि रिजल्ट अगर तो आप पहले से कर रखा है तो फिर आप लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप तो ऑनलाइन बैठे हो, तो आपको तो लेक्चर पहले ही आपके उसके पोर्टल में ऐड है पिछले, तो आप उससे करके आप बिल्कुल अटेम्प्ट दे सकते हो। नहीं बेटा, तो लोग डिफरेंट होंगे, डिफरेंट उनके मकासद होंगे, लेकिन मिशन स्टेटमेंट आके क्या कर देगी, सबका एक कॉमन पर्पस बना देगी, एक ही मकसद बना देगी, और सारे उस मकसद के ऊपर काम कर रहे होंगे। कहता है कि टू इंस्पायर एम्प्लॉई, और ये क्या करेगा, जो एम्प्लॉइज हैं उनको इंस्पायर करती है मिशन स्टेटमेंट। लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी मिशन स्टेटमेंट की वजह से, लोग जुड़ते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके, लोग छोड़ के नहीं जाते आपको। तो ये वजूहत, और उसके बाद क्योंकि लोगों को तनख्वाहें नहीं भी मिल रही होंगी हैं, या मान लो कि उनके साथ इस तरह का कभी कभी वैसी हो भी रही होगी, सिर्फ इस वजह से आपके साथ खड़े होंगे कि सर इस मिशन को हमने छोड़ना नहीं। तो खैर, टू एस्टेब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी मेरे बच्चे मिशन स्टेटमेंट की बेस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एथिक्स सेट करते हैं। यानी कि उसका देखो ना, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन दोनों में जरा फर्क देखो, उनके चलने चलाने में जरा फर्क देखो, कि अल्लाह माफ करे आज हर बंदा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करता है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे कोई भी हो, है लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लें, चाहे महंगा हो। तो मेरे बच्चे वहां पे एथिकल वैल्यूज हैं, लोग अगर वो पैसा ले रहे हैं उसकी कदर भी करते हैं उस चीज की। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको लग रहा होता है कि ये लोग सारे खुदा ना खासा फ्री में इलाज करवाने के लिए आ गए, ये कम पैसों में, और ये तो अल्लाह माफ करे कुछ ऐसी मखलूक है जिनके साथ इनका तो इलाज का हक ही नहीं, इन लोगों का तो यहाँ पे अगर इनको दिया जाए। हालांकि उन बेशर्मों को ये नहीं पता कि जो आपकी तनख्वाहें हैं वो इन्हीं लोगों के टैक्सेस से पे होती, लेकिन ये तो डिपेंड करता है, हर बंदा अपने अपने लेवल में मेरे बच्चे पूरा फ्रॉन है, हर बंदा, चाहे रेडी वाला भी, छोड़ वो भी नहीं रहा है, वो भी क्या कर रहा है, तोल के शापर कोई और दिखा रहा है आपको, बीच में जो पैक करके देगा वो कोई और शापर होगा, है छोड़ तो मेरे बच्चे कोई भी नहीं रहा यहाँ। तो हालात तो फिर ऐसे ही होने, अगर कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह माफ करे ये मुल्क सुधर जाएगा, नहीं नहीं मेरे बच्चे, अब वो बिगाड़ इतना डीप चला गया है, इसको शायद सही होने में अब सदियों लगे। ये है ही नहीं उस तरह का मामला, और कोई है ही नहीं ऊपर, लीडर भी कोई इस तरह का नहीं है जो इनको इस बगाड़ को सही कर सके। देखो अगर नीचे लोग सही हो, ऊपर कहीं ना कहीं वो ऊपर भी सही हो जाएंगे। लेकिन ये करप्शन मेरे बच्चे इतनी गहरी हो गई है, इतनी गहरी हो गई आपकी सोच, हर बंदा दुकानदार, रेडी वाला, उससे ऊपर आपका वजीर आला, सदर, जो भी है, जो जिन लोगों का काम मुल्क की सिक्योरिटी है, सब करप्शन कर रहे हैं। जैसे वो पिछले दिनों में एक बंदा खड़ा होकर कह रहा था कि बाहर से मान लो जिसका काम है बाहर से कोई दो नंबर चीज कोई समझ लोगे पाकिस्तान में ना आए, वही कह रहा था बाहर से चीजें समझ लोगे पाकिस्तान आ रही। भाई तू क्या कर रहा है वहां पे, फकी बेच रहा है सरहद पे खड़ा हुआ है, तेरा काम था उसको रोकना, और उनकी निगरानी में ये सारा कुछ होता है। और वही आगे हमें सबक दे रहे हैं कि बाहर से ही लोग क्या करते हैं, ये 2 नंबर तरीके से माल स्मगल करके पाकिस्तान में लेकर आते हैं। लेवल नहीं हो गया है, पेट्रोल डीजल की बातें कर रहे थे वो। तो ये हाल है मेरे बच्चे हमारे मुल्क का। मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ, ये सारा इसका ताल्लुक है, ये मुल्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारा उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ। तो ये ना समझना कि सर ये पता नहीं आप कौन सी बातें करते रहते हो, हैं आप तो हमें खुदा ना खास्ता पता नहीं यहाँ पे कोई। बेटा मैंने कह दिया अगले मंडे से आपके 6 दिन क्लासेस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मेरे बच्चे, 3 दिन नहीं होंगे, 6 दिन होंगे, मंडे से आपकी क्लासेस 6 days इन द वीक हुआ करेंगे। ले बेटा, उसके बाद कहता है कि टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। कहता है कि अगर आपका मिशन अच्छा होगा, जो दुनिया को अच्छा लगेगा, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, आपका सप्लायर, आपका कस्टमर, देखो सप्लायर आपको माल सप्लाई करने में फख्र महसूस करेगा कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा हूं जो मान लो कि आगे लोगों का ख्याल रखती है, और जो कस्टमर है आपसे खरीदने में फख्र महसूस करेगा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से खरीद रहा हूं जो सबका मान लो कि भला, ये सबका सबका सोचते हैं, ना कि सिर्फ वो अपने आप का सोच रहे हैं। अब होता है कि कई जैसे आज हमारा एक फलस्तीन एक बेस बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन को सपोर्ट कर रही हो, तो हर कोई बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों भैया, उसके मिशन की वजह से, भाई उसका मिशन अच्छा है, हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। और जो खुदा ना खासा जो उस फलस्तीन के खिलाफ कोई, चाहे वो मैकडोनल्ड हो चाहे कोई भी हो, जिन्होंने कभी भी कोई इस तरह की हरकत की हो, चाहे उन इसराइली फौजियों के हाथों में अपने बर्गर ही दिए हो, वो कहते हैं कि ठीक है भाई अब आप हमारे दुश्मन हो,
है, आपने दुश्मन का सपोर्ट किया है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारा मेरे बच्चे इसी बेस पे कहते हैं टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप्स। ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके मिशन के ऊपर। यानी कि जो उधार देने वाला आपको उधार देगा अगर अच्छा काम कर रहे हो, खरीदने वाला आपसे खरीदेगा अगर अच्छा काम कर रहे हो, माल सप्लाई करने वाला आपसे करेगा अगर अच्छा काम कर रहे हो। जो बाकी गवर्नमेंट की रेगुलेशन है आपके लिए अच्छी बन जाएंगी, आपके लिए आसान बन जाएंगी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सारा मेरे बच्चे मिशन स्टेटमेंट के बेस पे कहता है कि एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, ये तो हमने पढ़ लिया था। ये बड़ा आसान सी बात है। कहता है कि व्हेन, आप जरा दोनों को इकट्ठा करके आपको बता देगा। कहता है कि व्हेन कंसीडरिंग ए मिशन स्टेटमेंट वर्सेस ए विजन स्टेटमेंट, द की एस्पेक्ट टू रिमेंबर इज द करंट वर्सेस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये पूछेगा एमसीक्यू के अंदर का, बताओ कि कौन सी मेन चीज है मिशन और विजन में जो फर्क करती है मेरे बच्चे, करंट और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। वो करंट के बारे, आज के बारे में है, वो फ्यूचर के बारे में। ए मिशन स्टेटमेंट इज वेयर यू एंड, यार बार बार हो गया, ठीक हो गया, वेयर यू एंड व्हाई यू डू इट। ए विजन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर गोइंग टू बी एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर। यानी कि जा कहाँ पे रहे हो और वहां पे पहुंचोगे कैसे, हैं, ये आपका विजन बता रहा है। और आज क्या हो और कर क्या रहे हो और कैसे कर रहे हो, ये आपका मिशन बताएगा। कहता है कि वाइल दीज मे सीम लाइक सॉफ्ट टॉपिक्स, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि है ये सॉफ्ट टॉपिक, यानी कि है क्या दिमागों के अंदर, है ये हकीकत में आपको उस तरह नजर तो नहीं ना आएंगे ये हो रहा है, लेकिन ये सॉफ्ट टॉपिक वो चीज जैसा ये होता है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज जो आपको नजर आ रही हो, जिसको टच कर सकते हो, है सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें जो नजर नहीं आ रही है। कहता है ऐसे ये भी एक सॉफ्ट टॉपिक्स, इनकी बड़ी कोई क्लियर कट वो नहीं होती, लाइंस नहीं होती जिसको आपको पता चल सके ये मिशन ही है, ये विजन ही है, ये सारा कुछ ऐसा ही है। ये है दिमागों के अंदर कहीं ना कहीं, है अगरचे उसको लिख भी लेते हो, लेकिन ये हो क्या रहा है उसको बिल्कुल ये कहना कि ये मिशन ही है, उसको ये चीजें लिख, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि ये मोस्टली वो चीजें जो लोगों के दिमागों में है। हकीकत में आप वहां पे जाओ और वहां पे खुदा ना खासा उससे बरक्स कुछ और हो, तो आप कहेंगे ला ये तो मिशन इनका कुछ और है। जैसे मान लो यहाँ इसी कॉलेज के अंदर लोग 1.5 लाख रुपया फीस भी देते हैं। वो डिपेंड करेगा कोर्स कौन सा है? एक महंगा वाला कोर्स भी है यहाँ पे, सस्ते वाले कोर्स भी हैं। वहां पे एक पेपर 1.5 लाख का है जो सीएफए का कोर्स है, वो एक पेपर 1.5 लाख रुपए। खुद सोचो, तो वहां पे यहाँ पे माशाल्लाह पूरा सीए 1.5 लाख में है, और वो एक पेपर। कहता है कि ये सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द मिशन एंड विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कंपनीज लीडरशिप इज क्लियरली कन्वे टू द पीपल हु नीड टू नो इट। कहता है ये सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, ये दिमागों में है, तो ये चाहिए कि दिमागों से निकाल के लोगों तक क्लियरली पहुंचाने की कोशिश करें, हैं उनको बताएं, कहीं लिख कर बोल कर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कहता है कि एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर, ये बार बार लफ्ज स्टेक होल्डर आ रहे हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कैन बी प्रोवाइडेड विद क्विक आंसर टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूज इटसेल्फ एंड वेयर इट प्लान्स ऑन बीइंग इन द फ्यूचर। कहता है कि बड़ा क्विक आंसर होने चाहिए, और ये कैसे मिलेंगे, मिशन और विजन से। यानी कि कोई बंदा ये पूछे आज किस मकसद के लिए बने हो और आगे क्या सोच रहे हो, और आप उनको उठा के मिशन और विजन स्टेटमेंट दे दो आपने कि सर ये इस मकसद के लिए बने हैं और ये हम अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं। तो कहता है ये एक क्विक आंसर है कि जल्दी से आप किसी को आंसर दे दो इस शक्ल के अंदर, विजन और मिशन में। कहता है कन्वेइंग दिस मैसेज टू देम इन टू वेल थॉट आउट स्टेटमेंट्स कैन बी वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस टूल। कहता है कि एक तो किसी लोगों को बताने के लिए कि हमारा मिशन विजन क्या है, अब यानी कि आज क्या है, फ्यूचर क्या है, मिशन विजन दे दो। और दूसरा आपकी जो गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसके लिए ये मिशन और विजन क्या बन जाएंगे, टूल बन जाएंगे। आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो भी प्लान करोगे वो सारा इसके मुताबिक करोगे। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए टूल का वो काम भी करेंगे मिशन और विजन, और दूसरा लोगों के लिए क्विक आंसर भी होंगे। अगर वो पूछ रहे हो, जैसे आप लोग आज लोग पूछेंगे आपसे, हैं भाई सीए क्यों कर रहे हो, हैं आगे क्या सोचा हुआ फ्यूचर के बारे में, तो आपका भी एक मिशन और विजन होना चाहिए, हैं और वो रटा हुआ है ठाक करके उसको जो बंदा पूछे उसको बता दो। लेकिन वो ये थोड़ी पूछते हैं कि सीए करो क्या, वो तो ये पूछते हैं सीए किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, हैं। तो रौला तो ये है सबसे बड़ा, और ये कब तक हो जाएगा। तो ये 2-3 सवाल जो हमें खुद भी नहीं पता होते, वो ऐसे सवाल पूछते हैं। अल्टीमेटली द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पर्पस, वैल्यू एंड द एक्शन। यानी कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या वैल्यू देंगे और हमारा एक्शन क्या होगा। इन एनी बिजनेस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड क्लियरली सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट। यानी कि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव आप सेट करोगे वो आपके किसके मुताबिक होने चाहिए, मिशन स्टेटमेंट के बारे में। याद है, मिशन विजन उनको अचीव करने के लिए गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, और जो अभी पढ़ेंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जी, तो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके मुताबिक होने चाहिए, मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक। तो कल यहीं से पढ़ेंगे मेरे बच्चे इंशाल्लाह।